इंटीग्रेशन का बच्चों दूसरा लेक्चर आपको पता ही होगा, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी ऑल सेमेस्टर के लिए और सॉरी ऑल ब्रांच के लिए। तो आज का हमारा मेन पॉइंट होगा बच्चों, उसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले नजर डालना चाहेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे, फॉर्मूला लिस्ट पे। तो हम आपको बता चुके हैं एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, वन अपॉन एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है बच्चों, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है बच्चों। और कॉसेक और कॉट का माइनस का कॉसेक होता है और बाकी ये तीन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक वाला। तो देखा जाए बच्चों तो आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में खाली साइन और कॉस का पता है ना, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस का है। तो आज अगर आप पूरी क्लास देखते हो और करते हो तो बच्चों आज हम आपको टेन एक्स का भी इंटीग्रेशन बता देंगे, कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन बता देंगे और तो और सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन बता देंगे और टेन एक्स का और कॉसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन बता देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आप ये चार ना अलग फॉर्मूला हुआ, स्पेशल हुआ, क्योंकि इसका ना डिफरेंशिएशन कोई नहीं होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन में आंसर नहीं आता ऐसा कोई फंक्शन, है ना। तो इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं। तो आज का हमारा यही मेन टाइटल होगा। आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, है ना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में बच्चों हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंटीग्रेशन हम लोग डीकम्पोजिशन यानी कि सम और डिफरेंस में चीजों को कन्वर्ट करके करते हैं, है ना। अगर कभी मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो उसको कोशिश करना है कि अपन उसको डिकम्पोज करें ऐड में या डिफरेंस में, तब हम लोग उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। और दूसरा बच्चों मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मतलब किसी चीजों को टी एज्यूम करना है। और तीसरा बाई पार्ट्स होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये भी डील करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो बस आप देखे दे रहिए, तैयार रहिए, समझते रहिए। और ये सक्सेसिव रिडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट ये भी थोड़ी सी बात हम आपको जरूर बता देंगे। तो ये डिकम्पोजिशन मेथड ना सिंपल इस प्रकार का मेथड हुआ कि अगर कभी भी आपको इस प्रकार से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे दे, लाइक मल्टीप्लाई में दे दे, तो सबसे अच्छी बात की बच्चों जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप नहीं जानते हो, है ना, कि भाई चलो देखते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला है क्या। तो आपके सामने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, है ना, कि साइन एक्स और कॉस एक्स जब मल्टीप्लाई में हो। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, इसको बदलना होगा एक ऐसे फॉर्मूला के तौर पे, एक ऐसे फंक्शन में जिसको आप इंटीग्रेट इजिली कर पाओ। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहता ना तो मजा आ जाता। क्यों मजा आ जाता अभिषेक पता है? ताकि इसके बदले में आप लिख पाते साइन टू एक्स। वेरी गुड। और अगर आप साइन टू एक्स अगर आप टू अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको डिवाइड भी करना होगा चीजों को बैलेंस करने के लिए, तब बच्चों आपके पास बन जाएगा साइन टू एक्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मल्टीप्लाई वाला चीज है ना और डिवाइड वाला चीज है ना बच्चों, इसको आपको हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्शन या सिंगल वैल्यू में, सिंगल वैल्यू टाइप के फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है ना, ऑलवेज। तभी जाकर के आप उसको इंटीग्रेट कर पाओ, है ना। तो अब आपके पास ये जो चीज आ गया, इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो गया। पहले तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। और साइन 2x का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा माइनस का कॉस 2x और अपॉन में अगेन 2 प्लस सी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे आंसर तो आपके पास आ गया 1/4 इंटू कॉस 2x प्लस सी इज योर राइट आंसर। आई होप कि आपको ये बात सब समझ में आ रही होगी कि कैसे किसी मल्टीप्लाई वाले चीजों को अपन सिंप्लीफाई करके ऐसी चीजों में बदलें, है ना, जिसका हमें इंटीग्रेशन करने में सुविधा हो, है ना। तो बेसिकली बच्चों यही डिकम्पोजिशन मेथड होता है। आइए एक बात और दिखाते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कभी हम आपको दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब का इंटीग्रेशन, तो बच्चों आपको तो इतना पता ही होगा कि ये जो पावर 3 है इसका होल क्यूब हमें ओपन करना चाहिए,
है ना। तो यही हो गया डीकम्पोजिशन मेथड, मतलब कि उसको आप डिकम्पोज कर रहे हो, है ना, उसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, और इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर रहे हो कि, है ना, आपका इंटीग्रेशन करना इजी हो। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन का अगर आप का होल क्यूब अगर आप पहले ऐसे इंटीग्रेट तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर भी अंदर में क्वाड्रेटिक है। अगर अंदर में लीनियर रहता बच्चों तो आप इसको कर पाते आसानी से। तो अंदर में अगर क्वाड्रेटिक रहेगा और पावर 3 है ना, तो आप इसको होल क्यूब ओपन कर सकते हो, लाइक ए क्यूब। और ए क्यूब हो गया बच्चों ए का पावर 6, समझ रहे हैं बात। ए क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब, और एक्स स्क्वायर और क्यूब मिलकर के 6 बन गया, प्लस 3ab। तो फिर हम लोगों को 3ab लिखना चाहिए, है ना, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और प्लस में बच्चों आपको क्या करना चाहिए, है ना, बी क्यूब। तो जैसे ही आप इन सभी चीजों को ना ऐड में कन्वर्ट कर दिए बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन के एक फंडामेंटल रूल में हम आपको बता चुके होंगे, है ना, कि अगर ऐड में रहे तो सबको अलग अलग। यस सर सर वहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर 1 लिखे हैं, वहाँ पे एक्स के पावर 4 होना पावर ना होगा सर। चाहिए। यस मेरे भाई, स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर के पावर ना होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टेक थे, है ना। तो इसको फिर हम लोग सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x का पावर 6 का इंटीग्रेशन हो गया 6 प्लस 1 7/7, है ना। हर एक चीजों का इंटीग्रेशन बच्चों अपने को अब करना है। और उसके बाद फिर 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और x के पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया x का पावर 5/5। और यहाँ पे फिर आपका 3 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x का पावर 3/3। और 1 का इंटीग्रेशन तो हम आपको बता ही चुके हैं कि x होगा, हाँ या ना। और उसके बाद फिर आपको लास्ट में एक इंटीग्रल कांस्टेंट, सभी के बदले कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट डालना। आप कहोगे कि सर यहाँ पे 1 2 3 और 4 4 इंटीग्रेशन किए तो क्या 4c लगाना चाहिए? नहीं, सभी के बदले 1c से काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो c है ना, इसमें बहुत सारे इंटीग्रल कांस्टेंट का सम है, डिफरेंस है ना, यानी कि c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 है। और हर एक कांस्टेंट को जोड़ करके एक कांस्टेंट स्पेशल बनाया गया, और ये एक सी सबके बदले। तो बच्चों ये हमारा बेसिकली डीकम्पोजिशन मेथड की, पहले अगर कोई भी चीज मिले ना तो उसको आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इंटीग्रेट करो। तो आई होप कि आपको ये डीकम्पोजिशन मेथड बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है। यस और नो बच्चों बताइए, क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। यस। अगर ये सब बात आप समझ रहे हैं और समझ गए तो हम लोग आप बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, है ना। डीकम्पोजिशन मेथड पे बच्चों आपको कुछ होमवर्क्स मिलेंगे जिसको आप जरूर बनाइएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं। लाइक आइए, जैसे कि इसमें आपको मात्र 34 क्वेश्चन है डीकम्पोजिशन मेथड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि बेसिकली यह मेथड क्यों है, कैसे है, क्या है। तो अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अभी अभी मैं आपको बताएं कि डीकम्पोजिशन का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट कर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हो। ये देखो, ये होल स्क्वायर ओपन करके इंटीग्रेट कर सकते हो। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, आप एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा के इंटीग्रेट कर सकते हो। यहां भी आप x प्लस 1 से 4 नंबर में x प्लस 1 से डिवाइड लगा के इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन के डीकम्पोजिशन मेथड में अगर आप देखोगे तो आपको ये सब चीज बड़ा अच्छा से आपको बता देगा कि पहले चीजों को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर बनाना है। इसमें बच्चों साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला यूज करना है। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये हम आपको दिखाते हैं, है ना। जिसमें कि अगर हम आपको मान के चलिए एक ऐसा दे रहे हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x। तो डीकम्पोजिशन मेथड में पहले चीजों को सिंप्लीफाई करना है, कि आप इसको सिंप्लीफाई करके कितना छोटा लिख सकते हो, है ना। और अंडर रूट को हटा सकते हो या नहीं हटा सकते हो, क्योंकि अंडर रूट वाला अभी आप नहीं देख पाए हो। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देख पाए हो, वो 2 3 फॉर्मूला जो है वो जानते हो। तो बच्चों इस वन के जगह पे आपको क्या करना चाहिए ना, इस वन के जगह पे हम हमेशा बोलते हैं कि टैलेंटेड कब कहलाओगे, जब इस वन के जगह पे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे तो आप बहुत टैलेंटेड कहलाओगे। और उसके बाद फिर बच्चों माइनस है,
और इस साइन 2x की जगह पे अगर आप 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख दोगे तो फिर गजब का मजा आ जाएगा आपको, और आप कहोगे अच्छा सर ये तो हमारा बन गया है क्या चीज, ये तो हमारा बन गया है, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला सर। बिल्कुल सही जवाब। और फिर उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर अपन काट देंगे और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर बच जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो क्यों ना हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स लिख लें और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स कर दें, माइनस का ही है ना, और प्लस सभी के बदले सी, एक आंसर ये हो गया हमारा। तो आई होप बच्चों की डीकम्पोजिशन मेथड में बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों को इसी डीकम्पोजिशन मेथड में ही परेशानी हो जाती है ना। बाकी आगे के मेथड में तो अभी बहुत कुछ करना है। तो आपके सामने ये सब है, आप इसको एक बार पूरे अच्छे से ट्राई करना बच्चों, देखना बताना कौन नहीं बन रहा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ही देख लीजिए, 9 में डिवाइड में है बच्चों, तो आप इसको क्या चीज में कन्वर्ट करना चाहोगे, आप इसको बच्चों कन्वर्ट करना चाहोगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। डिवाइड में आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओ। ऑल राइट, ये सब रेशनलाइज करेंगे ना सर। यस रेशनलाइज करेंगे ना। रेशनलाइज वाला फंडा अपनाएंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इजिली हो जाएगा है ना। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बच्चों, दिस इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चीजों को सब्स्टिट्यूट करके अब हम आपको इंटीग्रेट करना सिखाएंगे। ये हो गया आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों सेशन। अगर आप इसको कोई इग्नोर किया है तो फिर इंटीग्रेशन सीखने में बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए है ना। आइए इसको समझते हैं। तो ये बच्चों बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन के लिए है जब आपको ना टी मानना पड़े, जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी डिफरेंशिएट करने के लिए आप किसी चीजों को टी मानते हैं है ना, चेन रूल लगाने के लिए, उसी प्रकार से बच्चों ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना किसी चीजों को टी मानना। यस, तो ये जो भी मेथड है, जो भी मेथोलॉजी है ना, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं कि जैसे कि अगर हम आपको ये क्वेश्चन दे दिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, देखिएगा ध्यान से, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ऐसी चीजों को टी एज्यूम करना है जिसके वजह से आपका ये इंटीग्रेट हो पाए। यस, तो एक ऐसी चीजों को टी मानना है जिसकी वजह से ये इंटीग्रेट हो जाए। लेकिन एक बात हमेशा इंटीग्रेशन में ध्यान रखना प्रियंका, कि जिस भी चीजों को आप टी मानोगे ना, जिस भी फंक्शन को आप टी एज्यूम करोगे है ना, उसका डिफरेंशिएशन आपको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए क्वेश्चन, तब आपको टी मानने का फायदा होगा। जैसे कि आप अगर एक्स स्क्वायर को टी मानते हो, दो बच्चा है, एक बच्चा कहेगा सर अपन एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, हम बोले ओके। एक बच्चा कहेगा सर यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, अपन इसको टी एज्यूम करते हैं, हम बोलते ऑल राइट नो प्रॉब्लम। तो दो बच्चे हैं, कोई बच्चा सोचेगा सर हम साइन एक्स क्यूब को ही टी मान लेते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन आसान करने के लिए आप टी मान रहे हो, इस बातों को कभी नहीं भूलना। और हाँ, दूसरा हिंट कि जिस किसी को भी अगर आप टी एज्यूम करोगे ना, उसका डिफरेंशिएशन रहेगा है ना, क्वेश्चन में आपको नजर पड़ जाएगा। तो अगर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स होता है, और देखो बच्चों एक्स नहीं है ना, एक्स क्यूब है। और अगर आप एक्स क्यूब को टी मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। तो हम आपको बोले ना कि आपको वो चीज कहीं ना कहीं हल्का फुल्का भी दिखेगा है ना। तो यहां पे आपको बच्चों एक्स क्यूब को टी एज्यूम करना चाहिए है ना। जैसे ही आप एक्स क्यूब को टी एज्यूम करोगे ना, तो आपके क्वेश्चन में अब ये बदलाव हो गई कि साइन एक्स क्यूब के जगह पे साइन टी आ गया है ना। लेकिन अभी भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे टी है और यहां पे dx है, तो इस dx को भी हटाना होगा। दूसरा एक और मंत्र बच्चों कसम ही खा लेना कि इंटीग्रेशन में जब भी आप टी मानो ना, तो लगे हाथ उसी वक्त है ना, वहीं पे उसको डिफरेंशिएट भी कर लो x के रिस्पेक्ट में है ना। x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर,
और यहां से फिर आपको बच्चों निकालना चाहिए dx क्या होगा। ऑलराइट, dx क्या होगा, है ना। तो dx निकालने के लिए देखिए, आप यहां से जानोगे तो ये आपके पास हो गया 1/3x²। यानी कि अगर हम डायरेक्ट लिखें बच्चों तो dx इज इक्वल टू, है ना, हमें दिखाई देगा dt/3x²। यस, क्योंकि इसका यूज होने वाला है फिर से इस इंट्रीगेशन में। समझते चलिएगा, मेथड इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो फिर से बताएंगे, बार बार बताएंगे जब तक आप ये नहीं सीख पाओ। अभी तक हम आपको क्या बताएं कि टी किसको मानना है। टी जिसको भी मानने का सोच रहे हैं ना, उसका डिफरेंशिएशन देखिए। मिल गया तो ठीक है, प्रोसीड कीजिए। नहीं बनेगा काट के फिर से सीखेंगे, है ना। तो जैसे ही बच्चों हम लोग इसको टी मान लिए ना, तो हमारे पास x² साइन टी तो था ही था। इस dx की जगह पे ये वाला चीज पुट किया जा सकता है ना। और यहां पे क्या है, dt/3x²। यस बच्चों, शायद इसीलिए ये कार्यक्रम हो रही थी, ताकि x² से x² कट जाए और 1/3 कांस्टेंट के तौर पे बाहर चला जाए और साइन टी का केवल इंटीग्रेशन हो जाए। देखें, अब देखिए इंटीग्रेशन करना कितना आसान हो गया। 1/3 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर गया, और साइन टी का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस का कॉस टी हो गया प्लस का सी हो गया। और फिर टी तो आपका माना हुआ चीज था ना, तो जल्दी से इस टी को हटा दीजिए, क्या चीज से, x³ से, और प्लस का सी आपका आंसर हो गया। बताइए बच्चों, आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यह प्यारा सा एग्जांपल से कुछ कुछ बात समझे या नहीं समझे। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, हर एक पॉइंट को, है ना, ढंग से। ये अगर आप सीख गए तो मान के चलो आप इंटीग्रेशन सीख गए, है ना, ऐसा कह सकते हैं, है ना। अब हम आपको यही पूछेंगे कि बताइए किसको टी एज्यूम करें। दो ही बच्चा होता है, एक बच्चा कहता है कि सर आप खाली बता दो ना कि टी किसको एज्यूम करना है। बोले यस, टी किसको एज्यूम करना है। अगर हम ये बात बता दिए तब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। आप सीखो कैसे सॉल्व करेंगे, किसको टी मानेंगे। तो हिंट दे रखें, दो बातों का ध्यान रखना कि टी इसीलिए आप एज्यूम करते हो ताकि आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाओ, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर बात कि टी जिसको भी मानोगे ना, उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए क्वेश्चन, तभी आपको उसका फायदा होगा, है ना। और वो कटेगा और आप इजीली छोटे से फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाओ। नोट कर लिया इसे। यस सर। यस, बहुत बढ़िया। महक, समझने में कोई दिक्कत? नहीं। यस सर। ओके। ओके, आइए, अगर कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, तो अगर हम आपको ये सिखाने में सक्सेसफुल हो गए ना, तो समझो हम आपको इंटीग्रेशन ही सिखा दिए। अब आइए एक क्वेश्चन देते हैं और आपसे जरा हम पूछते हैं, है ना। और आप एक बार कोशिश करना बच्चों पहले खुद से बनाने का, उसके बाद हम आपको बताएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे दे दिए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो दो बातों का ध्यान रखना है कि जिसको भी टी मानोगे, और टी इसीलिए मानते हो ताकि आप इंटीग्रेट कर पाओ, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, उसका डिफरेंशिएशन दिखे, है ना। तो यहां पे 3 बच्चा है मान के चल लेते हैं। बच्चा ना पता भी नहीं चलता है कभी कभी, तो कभी कभी वो रिस्क ले लेता है, तुक्का मार लेता है, हर एक को टी मान करके देख लेता है। तो एक बच्चा ना क्या करेगा, कॉस एक्स को टी मानेगा। हम बोले समझ ऑल गया। वेरी गुड सुभाष। एक बच्चा ना साइन एक्स को टी मानेगा, और एक बच्चा ना साइन क्यूब एक्स को टी मानेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको दो ही गलत होगा, एक सही होगा कोई ना कोई, है ना। तो आप बताइए कि आप किस बच्चे के तरह, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। बताओ प्रियंका, आप किसको टी मानना पसंद करोगे, साइन को या कॉस को या साइन क्यूब एक्स को। बताइए, मेरी आवाज अगर है अब तक तो। सर साइन एक्स को। साइन एक्स को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन दिखा क्या क्वेश्चन में?
नहीं। दिखा, ये रहा ना सर देखा था, cos x देखा था। cos x। अच्छा हाँ हाँ सर। क्वेश्चन में मतलब एक हिंट दे रहे हैं, एक तरीका दे रहे हैं जिससे कि आप जो मान रहे हो वो सही मान रहे हो या गलत मान रहे हो इसके बारे में आप जान पाओ, है ना। यस। तो बच्चों प्लीज प्रोसीड कीजिए और बताइए कितने बच्चों का बना, कि अगर आप साइन एक्स को टी मानते हो तो आपके क्वेश्चन पे क्या असर पड़ेगा और ये कैसे सॉल्व होगा। प्लीज ट्राई कीजिए एक बार। और बन हमें गया सर। वेरी गुड सुभाष। और कोई प्यारे बच्चे बना पाए। निशा से बना। निशा बना। हमें 2 बार बच्चों बोलने की जरूरत नहीं पड़े किसी बच्चे का नाम, यस और नो या फिर। अभिषेक बना। महक। नहीं सर। ओके। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर आप टी साइन एक्स को मान लिए तो आपके क्वेश्चन में टी क्यूब इंटू का कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। अभी भी आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो हम जैसे बोले थे कि जिसको भी टी मानना है ना उसी वक्त उसको डिफरेंशिएट कर लेना है, देख लीजिए। और जैसे ही बच्चों आप यहां से डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिखोगे तो आपको क्वेश्चन में cos x इंटू डी एक्स की जगह पे देखिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, dt। तो यहां से हमारा t क्यूब और यहां पे हो गया हमारा dt। सिंपल। सीखे महक अब। और t क्यूब का इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से आप कर सकते हो, t का पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। और t क्या था हमारा साइन था, तो साइन x का पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट लर्निंग बच्चों, कि किसको टी एज्यूम करें, है ना। ये अगर आप सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। मेथड तो आप सीख गए होंगे कि टी एज्यूम करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, फिर जिसको टी एज्यूम किए हैं क्वेश्चन में वो बदलाव करना है, सब्स्टिट्यूट करना है उस चीजों को, और उसके बाद फिर dx को भी हटाना है और t के ही रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को बदलाव करके फिर इंटीग्रेट हो ही जाना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बच्चों आप लोग सीखोगे, हल्का हल्का। अगले क्वेश्चन आपको और सिखाएंगे। बताइए सीख पा रहे हैं ना आप बातों को। चलिए जरा हम आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं। ये लीजिए, अगर आपको हम दे दें ऐसा क्वेश्चन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बताइए किसको टी मानोगे। ये है इंपॉर्टेंट। टी किसको एज्यूम करोगे ताकि आपका ये इंटीग्रेशन इजी हो जाए। cos x को सर। यस। अगर cos x को t मानिएगा तो 1 अपॉन टी का log t बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो क्या cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों दिख रहा है क्या। तो हाँ सर दिख रहा है साइन एक्स। वेरी गुड। यस। आया बच्चों समझ में। निशा आया ना। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप ना cos x को t एज्यूम करो। वेरी गुड। cos x को जैसे t एज्यूम करोगे तो क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा साइन x अपॉन टी इंटू का dx। और जैसा कि हम आपको बोले हैं कि जैसे ही आप t एज्यूम करोगे लगे हाथ बच्चों आपको डिफरेंशिएशन भी कर लेना चाहिए। और यहां से अगर आप dx जानना चाहोगे तो वो आपके पास आएगा माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। और फिर आप इस को अगर क्वेश्चन में डालते हो तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। साइन एक्स की जगह साइन एक्स, टी की जगह टी, और हाँ dx की जगह माइनस, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, डी टी अपॉन साइन एक्स। और अच्छी बात आपको दिखी, हाँ या ना। यही है बच्चों मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अच्छा बात आपको बड़ा जल्दी दिख जाएगा। साइन से साइन कट गया और आपके पास आ गया केवल डी टी अपॉन टी, और टी का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों लॉग टी,
प्लस सी, और टी किसको माने थे, जल्दी से उसकी जगह पे वो रख देना है आंसर में, तो सर cos x को, तो यस बच्चों माइनस का log cos x प्लस सी। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं लेना है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे लेना है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें तो आपसे ना हम tan x का इंटीग्रेशन करवा रहे थे कहीं ना कहीं, हाँ ना, क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो tan होता है बच्चों, और tan x का इंटीग्रेशन फाइनली आपने पाया माइनस ऑफ log ऑफ cos x प्लस सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चों? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक रिजल्ट है ना। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आप सिर्फ साइन और कॉस का जानते थे, आज बच्चों मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके आपने tan x को भी जान लिया, है ना। हम ये कहना चाहते हैं, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हाँ है ना, बताइए अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, जल्दी से बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं cot x को। तो cot x को आप वही कहोगे कि सर क्या हमें cos x अपॉन sin x लिखना चाहिए? बिल्कुल, cot x को cos x अपॉन sin x लिखना चाहिए। अब जरा इसको इंटीग्रेट करके बताइए जल्दी से, जिसको टी मानोगे ये भी बता दे मैं कि जान रहे हो, पता है किसको टी एज्यूम? वेरी गुड, किसको टी एज्यूम करना है? साइन एक्स को, वेरी गुड, ताकि log टी उसका इंटीग्रेशन कर पाए, है ना। सुबह ठंडा के दिनों में भी फैन चला के पढ़ रहे हो क्या? सर बन गया। वेरी गुड सर बन गया। वेरी गुड। तो बच्चों बस यही सबसे इंपॉर्टेंट काम था, और किससे बना? साइन एक्स को टी एज्यूम कर लो, है ना। जैसे टी एज्यूम करोगे तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले ही हम कहेंगे कि आप डिफरेंशिएट कर लेना, और यहां से dx इक्वल टू निकाल लेना, तो dx इक्वल टू निकल के आपका dt अपॉन कॉस एक्स, है ना। और यहाँ पे पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, cos x की जगह cos x और sin x की जगह पे t, और dx की जगह पे आपको लिखना चाहिए dt अपॉन cos x। नोट करते चलिएगा बच्चों, तरीका सीखते चलिएगा, बड़े धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, और ताकि आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों log t प्लस का c, है ना। और t फिर आपका क्या है? t तो सर हमारा साइन एक्स है, तो ये हमारा हो गया log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अगेन हम आपको कहना चाहेंगे कि अगेन आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, और वह रिजल्ट है कि अगर कभी आज से हम आपको कॉट का इंटीग्रेशन पूछे तो आप वो भी बता दोगे हमें, है ना। बोलोगे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सर लॉग ऑफ, है ना, साइन एक्स प्लस सी होता है। यस बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपको 4 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का इंटीग्रेशन पता चल गया, एक साइन का, एक कॉस का, एक टेन का और एक कॉट का, और अभी भी 2 बचा हुआ है ना। और 2 बचा हुआ कौन सा बच्चों? सेक वाला, और कौन सा? कॉसेक वाला। कॉसेक वाला सर। यस, तो उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो इसका गेम? चलिए, तो ये क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, कोई बच्ची जवाब देगी कि उससे बना या नहीं बना और कैसे बनाएंगे। ये रहा बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहले, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको नेक्स्ट क्लास में ये याद रहना चाहिए। tan x का अभी देखिए माइनस log ऑफ cos x प्लस सी, और cot x का, अच्छा ये sec x और cos x का ना बच्चों अगर मन करे तो ट्राई टू प्रूफ करना घर पे, है ना, लेकिन रिजल्ट तो एक साथ याद रख लेना, क्योंकि इसके जस्ट पहले, है ना, आपको sin x का पता है ना,
और cos x का पता है। तो अगर आप देखोगे तो ये टेबल में सारा का सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है, 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, उन सब का आपको रिजल्ट इस जगह पे लिखा हुआ है। और ये रिजल्ट जैसे कि सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक का आप डिफरेंशिएशन याद किए थे, वैल्यू याद किए थे बचपन में कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, वैसे ही इन सारे छो का डिफरेंशिएशन भी याद रखना होगा। और तो और इस क्लास में इसका इंटीग्रेशन भी याद रखना पड़ेगा बच्चों। आपके एग्जाम में ये एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा छोटा सा एमसीक्यू में, है ना, ये दो चारों फॉर्मूला, नीचे का चारों फॉर्मूला, और बड़ा इजी हो जाएगा। याद रखिएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है। ट्राई टू प्रूफ कीजिएगा, अगर किसी बच्चे से ये दोनों ना प्रूफ हो जाए तो हमें जरूर सेंड कीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें। नहीं होगा तो बताइएगा, अगले क्लास में जरूर हम इसको अभी हो जाएगा सर। वेरी गुड। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, और हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों आपने सीखा या नहीं सीखा। तो उसके लिए हम कैसे जानेंगे, एक क्वेश्चन से, है ना। आइए एक क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, log ऑफ x का पावर 5 अपॉन x, बताओ प्रियंका बनेगा? महक, प्रियंका, निशा, एक बच्ची ही जवाब दे। सुभाष बना लिया तो बता देना मैसेज में कि सर हमने बना लिया। मैसेज के भी सिस्टम का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके मैसेज को भी देखते हैं। बताइए बच्चों। कोई बच्ची ही बोले, किसको टी मारना है पता चला? बताइए। लॉक्स। लॉक्स को, लॉक्स क्या होता है? वेरी गुड सुभाष। लॉक्स। लॉग्स को, अब पहले पूरा बोल लो फिर माइक ऑफ करने से। माइक ऑन करने का धरफरी क्यों है ऑफ करने का? लॉग है सर। अच्छा अच्छा ठीक। देखो सुबह सुबह हम कितना हंसा देते हैं सबको, है ना। आइए, बहुत अच्छा। प्रियंका हुआ? बना रहे हैं सर। वेरी गुड, कमाल कर दिए। महक बन रहा है? से बना रही हूँ। वेरी गुड, आपको भी शाबाशी। बन गया सर। शाबाश, गजब, कमाल कर दिए। आइए दिखाते हैं। लॉग को अगर हम लोग, लॉग को बच्चों, है ना, अगर हम लोग टी एज्यूम करते हैं तो पहली बात ना, कसम खिलाए हुए हैं ना, उसको डिफरेंशिएट उसी वक्त कर लेना है, नहीं तो कहीं बाद में भूल गए तो महक, है कि नहीं। तो कसम कभी मत भूलिएगा, ये कसम है बच्चों सबको, है ना। इंटीग्रेशन में कसम है कि जिस किसी को भी टी मानना है ना, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कस्में से मैथ चलती है बच्चों, तो उसको आप उसी वक्त डिफरेंशिएट कर लीजिए। और अगर आप डिफरेंशिएट कर लिए तो लॉक्स की जगह पे डी रख दीजिए, और हाँ एक्स की जगह पे एक्स ही, और dx की जगह पे आप देख लीजिए कि यहां से आप क्या पुट कर सकते हो। तो यस सर, t5 हो गया और x हो गया, और dx की जगह पे अपन पुट कर सकते हैं x dt, और x x कैंसिल हो गया, और फिर आपका बन गया ये t का पावर 5 dt, और t का पावर 5 का हो गया t का पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, और t तो है बच्चों लॉक्स, है ना, मतलब कि log x का पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। क्या यही आया सुभाष आंसर? समझे या नहीं समझे? कितना आसान था, हाँ। यस सर, यही आया है। वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यस यू। सर, आया सर। चलो फिर से एक बच्ची ही बोलेगी, सबसे पहले कौन बोलेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि किसको टी मानना है। पहला अप्रोच तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए ना बच्चों कि टी किसको एज्यूम करना है सर,
यस, अगर हम आपको ये क्वेश्चन दे दिए तो सर टी मान के बनाना है। हाँ, आप बताओ किसको टी मानोगे? एक बच्ची ही बोलेगी, सुभाष बोलेगा तो पेन फेंक के मारेंगे। सिलेक्ट को सर। किसको? साइन एक्स। साइन एक्स को टी मानेंगे तो ऐसे अपन फिर 1 प्लस थ्री साइन एक्स को सर। 3 साइन एक्स को अगर टी मानेंगे तो 1 बाई, एक्स को सर। अच्छा अच्छा, पूरी बात बोलिए। हाँ, बहुत सही जवाब। पूरा डिनोमिनेटर ऐसे बोला ना कि पूरा डिनोमिनेटर को ही टी मान लीजिए। तो बच्चों डिनोमिनेटर को देखना प्रियंका, समझना महक, कि अगर इस डिनोमिनेटर को टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन सोचो मन में। 2 का सर 0 हो गया और 3 साइन एक्स का हो गया 3 कॉस एक्स। यस सर, ऊपर में कॉस एक्स है, तो समझ जाइए आप सही जा रहे हो, है ना। नंबर का कांस्टेंट का बच्चों चिंता मत कर। कांस्टेंट तो ऐसा चीज है जो बच्चा बेचारा भाग भी नहीं लेता है ना, पार्टिसिपेट भी नहीं करता है इंट्रीगेशन में, बाहर भागा रहता है ना। ऐसे ही कह रहे हो ना निशा, आया ना? बताओ यस और नो। यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना इसको तुरंत बच्चों। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये हो गया 0 प्लस 3 कॉस एक्स, है ना। और जैसे ही आप यहां से dx निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास आएगा dt अपॉन 3 कॉस एक्स। सुभाष बन गया? बताओ बच्चा। सर बन गया। वेरी गुड। तो cos से cos कट गया, तो dt अपॉन x जो हो गया बच्चों वो आपका क्या हो गया, log t प्लस c। और t क्या था आपका, तो t तो था सर हमारा 2 प्लस 3 साइन एक्स प्लस c। आई होप कि आपको अब पक्का सीख गए होंगे ना, अब सीख गए ना बच्चों? बताइए सीखे या नहीं सीखे? अभी भी नहीं सीखे या सीख गए? बताओ सुभाष, तो हम तो कब का सीखे हुए थे। आ? सर वहाँ पे dt अपॉन 3 cos x है ना। सर वहाँ पे 3 cos ना होगा सर। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे बिल्कुल होगा बच्चों, 1/3। ठीक लिखे? सर मेरा सही बना। वेरी गुड, शाबाश, मेरा भी सही बना था। सर मेरा भी, सर मेरा भी। हाँ मेरा भी सर आ गया बना। आया, सीखे ना, बहुत बढ़िया। अगर आप ये चीज सीखे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मात्र 33 क्वेश्चन में ये सीख अप्लाई कीजिएगा, है ना, मात्र 30 क्वेश्चन, और उधर का मात्र 42। इंट्रीगेशन बच्चों, है ना। अभिषेक जी आवाज आ रहा है आपकी तरफ से उधर एक्सटर्नल। 34 था ना सर। हाँ, उधर 40 था ना, 40 के आसपास। बच्चों इंट्रीगेशन ना करने से सीखोगे, है ना, जितना करोगे उतना सीखोगे, है ना। अभिषेक जी माइक ऑफ कर लीजिए, एक्सटर्नल आवाज है आपकी तरफ से। यस, धन्यवाद। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। 16 में क्या है ना, अपने को बच्चों कॉट एक्स दे रखा है और लॉग ऑफ साइन एक्स दे रखा है। तो आप ये सोच लेना कि जिसको भी टी मानोगे ना, तो उससे आपका इंट्रीगेशन आसान होना चाहिए, और हाँ उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए क्वेश्चन। तो अगर आप लॉग पूरे डिनोमिनेटर को ही टी मान लोगे अगर, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो जरा क्या होता है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन आप देखोगे तो पहली बात साइन एक्स का 1/x हो जाता है, और साइन एक्स का फिर कॉस एक्स हो जाता है। ओ माय गॉड, ये तो सर कॉट एक्स बन गया, मजा ही आ गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, है ना। मैं इसको जैसे ही टी मानोगे क्वेश्चन सॉल्व, कॉट ऊपर भी नीचे भी कट करके 1/t, यानी कि बहुत ही प्यारा आंसर आ गया। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बच्चों रखे गए हैं, है ना, इसको जरूर बनाइए। ओके, बनाओगे तभी सीखोगे इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन एक ऐसा चीज है बच्चों जो बनाने से आपको आएगा, है ना। नहीं बनाओगे तो आप
बहुत नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हमारे बताए हुए चीज आपको कम ही याद रहेंगे, और खुद से बनाओगे वो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब बोलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो रुके रहेंगे। सब सोच रहा है वो बोलेगा तो वो बोलेगा, वो बोलेगा, फिर इस चक्कर में कोई नहीं बोल रहा है। आगे बढ़ें। यस सर। आइए, अगर आप बच्चों डिकम्पोजिशन मेथड बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही, ये छोटा सा रोल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा रोल है। और उसके बाद हम आपको अगले मेथड पे लाते हैं, यस बच्चों, जिसका नाम है इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंट्रीगेशन बाय पार्ट समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे इंट्रीगेशन में अगर आपको ये आ गया तो आप अपने एग्जाम में फोड़ दोगे, है ना। बहुत ही काम का, बहुत ही शानदार बात हम आपको सेशन के लास्ट में बताने जा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा सेशन को स्टार्ट में वीडियो देखा, स्टार्ट में देखा अल्लाह ये है, तो वो फिर भयंकर उसके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो आइए इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स हम आपको समझाते हैं कि ये क्यों इतना फायदेमंद है। यस बच्चों, अगर आपको दो फंक्शन देना मल्टीप्लाई में, तो वो इसको इंट्रीगेट करने का रूल है, इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स। इस रूल को, है ना, हम लोग इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो पहली बात, एक बात साफ साफ हम आपको बता दें कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, तो आप दोनों को अलग अलग, है ना, इस प्रकार से इंट्रीगेट करके आंसर को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हो, है ना। ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। ये खतरे का निशान बच्चों बना देते, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। कि दो फंक्शन अगर दे मल्टीप्लाई में, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई कर देते। खतरे का निशान से अलर्ट रहना, ये तो कभी मत करना। तो सर होगा क्या, ये बता दो जरा। यस बच्चों, तो अगर आपको u और v दो फंक्शन दे और मल्टीप्लाई में दे, है ना, तो फर्स्ट फंक्शन पहचानना है और सेकेंड फंक्शन पहचानना है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और इसको एज्यूम कर लेते हैं हमारा सेकेंड फंक्शन। तो रूल समझिएगा इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स का, कहता है पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख लो, दूसरे वाले को इंट्रीगेट कर लो, माइनस पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, और फिर दूसरे वाले को इंट्रीगेट करो, और जो आया ना उस पूरा का अगेन इंट्रीगेट करो। थोड़ा सा स्पेशल, समझे क्या? नहीं समझे? 50 बार 100 बार ऐसा लिखने से आपको आ जाएगा बच्चों, है ना। 1000 बार नहीं कहेंगे। सीखे या नहीं सीखे, फिर से बताइए क्या क्या करना है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, फिर से बताएं। यस इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, यही है वो रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, कि अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) करके भी देना, तो बच्चों क्या करोगे आप इसको इंटीग्रेशन में, आप पहले वाले फंक्शन, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे ही लिख दो और सेकेंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, है ना, और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, और जो आया उस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन होगा। दिस इज कॉल्ड बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। आई बात समझ में? ये रूल, तो इस पूरे रूल में महक समझी रूल को, नोट किया जाए ना इसको, और है ना, इसको बड़े ही तहजीब से, है ना, बड़े अच्छे से इसको लगाएंगे। तो पहला फंक्शन कौन और दूसरा फंक्शन कौन, इसका चयन बहुत जरूरी है।
इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन माने हैं और इसको सेकेंड फंक्शन माने हैं, तभी आप ऐसा लिख पाओ। और आप देखोगे तो हर बार फर्स्ट फंक्शन ना इंट्रीगेशन के से बच रहा है ना। इंट्रीगेशन हमेशा सेकेंड फंक्शन का हो रहा है, और दूसरी बार जब हो रहा है ना इसका इंट्रीगेशन, तो पहले डिफरेंशिएट करके हो रहा है। ऑब्जर्व किए ये चीज प्रियंका, है ना। तो आपको पहले ये भी जांच करना होगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन है सर हमारे क्वेश्चन में, और सेकेंड फंक्शन कौन है। तो आइए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, है ना, और उसमें हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है, और आप बस रूल अप्लाई करना। ऑलराइट, आप बस रूल अप्लाई करना। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये प्यारा सा, x cos x का इंटीग्रेशन। देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, आईबीपी लगेगा इसको प्यार से बच्चों, है ना, इतना प्यार ही है ना इस मैथ्स के प्रति कि इस प्यार से इस मेथड को हम लोग आईबीपी कहेंगे आज के बाद, फुल फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, तो इसमें क्या आप आईबीपी रूल लगा पाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो आप कहना ये पूछना ये चाहते हो कि सर आप ये बता दो कि u कौन है और v कौन है। चलिए तो हम आपका हेल्प कर देते हैं और हम आपको बताते हैं बच्चों कि ये आपका u है और ये आपका v है। अब जरा आप इस रूल पे इसको बन गया। वेरी गुड सुभाष। और कोई बच्चा बनाइए, बहुत आसान है। बन गया। महक से, प्रियंका से, अभिषेक से बना? नो सर। रूल लगाइए, रूल सिंपल। यू भी हम आपको दिखा दिए, देखिए यू भी रहे। सर बना रहे। हाँ बनाइए, बन जाना चाहिए ना, रूल लिखा हुआ है इसी पेज में, और यू भी हम इंडिकेट कर दिए कि देखो ये यू है ये भी है। एक बार कोशिश पूरा कीजिए बस। निशा से बना? यस सर। कॉपी दिखाइए कैमरा रोटेट करके। जरूर, जल्दी। वेरी गुड सुभाष, प्राउड ऑफ यू, कमाल कर दिए। अब आप सीख गए ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ा जाता है, अच्छा लगा। हाँ, छत नहीं दिखाना है, कॉपी दिखाना है। यस, आपका इंटरनेट बहुत खराब है ऐसा हम देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, कमाल कर दिए। ऑफ कर लीजिए, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अगर किसी बच्चे को कहेंगे तो जरूर दिखाइएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि बच्चों हम देख रहे हैं ना आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखो यू भी दिखा, तो आप क्या कहोगे, सर पहले वाले को ऐसे ही लिखना है, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है। देखना बच्चों, देखते चलना, माइनस का साइन है सर, माइनस लगाना है, और इसको सर डिफरेंशिएट करना है, और सर फिर से दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, और जो आया है ना सर इसको अगेन एक ब्रैकेट में डाल करके अगेन इंटीग्रेट करना है। यस बच्चों, अब आइए इंटीग्रेट करते हैं, है ना। अभी तक तो बोल रहे थे करेंगे, अब करके फाइनल आंसर पे आते हैं। तो x बच्चों ऐसे ही हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, माइनस ये x से x कट गया, है ना, मतलब कट गया, कहने का मतलब उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया sin x, और एक इंटीग्रेशन तो हुआ लेकिन एक इंटीग्रेशन फिर से लग गया बड़ा वाला। समझ पा रहे हो प्रियंका, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन, एक ये था और एक ये भी था। तो इससे तो ये निकल करके आ गया, लेकिन ये पकड़ लिया बेचारा। तो अच्छा सर, तो एक बार और करना होगा। हाँ, और क्या,
बहुत आसान। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर अब माइनस का कॉस एक्स होता है, और हाँ लास्ट में प्लस सी बोल ही देंगे ना बच्चों। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने सीखा या नहीं सीखा, बताइए प्लीज। यस सर। इजी तो नहीं है, थोड़ा सा आपको बस ये रूल बच्चों 50 बार लिखिए, 100 बार लिखिए, 1000 बार लिखिए, है ना, लिखने से याद होगा। और पढ़ पढ़ के कि पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखना है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस का साइन देना है, फिर पहले को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है, और जो आए उस पूरे को अगेन बड़ा सा इंटीग्रेशन में डाल देना है, यानी अगेन इंटीग्रेट कर देना। देखा जाए टेक्निकली तो 3 बार इंटीग्रेशन आप करते हो। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर अभी तो आप बता दिए कि ये u है ये v है, हम कैसे जानेंगे कि u और v कौन है? यस बच्चों, तो आप कैसे जानोगे कि पहला फंक्शन कौन है और दूसरा फंक्शन कौन है? तो आप जानोगे बच्चों आइलेट रूल से। एक बड़ा ही रंगीन रूल है ना, आइलेट रूल। आइलेट रूल से आप जानोगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है। आइलेट वर्ड याद रखिएगा, है ना बच्चों। आइलेट वर्ड याद रखने से क्या होगा कि ये आपका इनवर्स फंक्शन होता है, ये आपका लॉग फंक्शन, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन, समझिएगा पहले, घबराइएगा नहीं। ये आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको मान के चलिए log x भी दे दिया है ना, और मल्टीप्लाई में sin x दे दिया, तो बताइए फर्स्ट फंक्शन कौन होगा प्रियंका? पहले कौन आया आइलेट में? सर log x होगा। यस, तो log x u और sin x को भी मानना है। इन चारों में से, इन पांचों में से कोई दो ही रहेगा, 3 रहेगा। तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड का चयन कर लोगे ना, कि अगर आई और अगर कोई इनवर्स फंक्शन दे और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दे, तो इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और ट्रिगोमेट्रिक को सेकेंड फंक्शन। बहुत बढ़िया। आइए एक सवाल महक से पूछते हैं। यस महक, बताइए अगर हम आपको e टू दी पावर x दे दें, इनटू का हम आपको log x दे दें, अब बताइए फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा? यस, log x फर्स्ट फंक्शन यानी कि u होगा सर, और ये v होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आइए अभिषेक जी से पूछते हैं कि अगर अभिषेक जी हम आपको log x दे दिए और tan इनवर्स x दे दिए, तो बताइए फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा? फर्स्ट फंक्शन log x होगा। नहीं, log से पहले इनवर्स आता है, तो ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स होगा फर्स्ट। ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया। तो बच्चों अगर आपको कभी भी जानना हो किसी पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन में कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सेकेंड फंक्शन होगा, तो ये आइलेट वर्ड आप याद कर लेना, है ना। आइलेट याद कर लेना कि ओके सर, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, है ना। सब फंक्शन से तो आप रूबरू हैं ना, कि हम सबका एग्जांपल दिखा दें। इनवर्स में बच्चों वही साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और लॉग में बच्चों वही लॉग एक्स, लॉग अलजेब्रिक में वही एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 5, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ट्रिगोमेट्रिक में वही अपना साइन कॉस टेन से कॉसेक कॉट वाला, एक्सपोनेंशियल में वही अपना e टू दी पावर x वाला, a टू दी पावर x वाला, 2 टू दी पावर x वाला। ये सब तो जानते हो ना हर एक फंक्शन के बारे में, है। वेरी गुड। तब आइए हम आपको फिर से बताइए। अगर बच्चों ये देखिए एकदम चमत्कार तरीके से, आई फॉर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन,
L for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric function और E for exponential function। बच्चों और वो रूल याद रखना है, U डॉट V का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको आप कहते हो ना, वो रूल जरूर याद रखना होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या होगा, है ना। उससे बाद और ये नहीं भूलना है, ये सबको याद हुआ क्या? चलो महक बताएगी। महक बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या लिखे, कॉपी देख के मत बोलना, हम जान जाएंगे कॉपी देख के बोल रहे। बताइए कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे, ओपन कैसे करोगे? सर दो फंक्शन है ना, मल्टीप्लाई में आईबीपी लगेगा ना, तो ये वो आईबीपी को ओपन कीजिए जल्दी से, बताइए बोल के। पहले तो ये जो फंक्शन है उसको एडिट करने देंगे। यस बोलते रहिए। और उसके बाद जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। वेरी गुड। और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, होल साथ इंटीग्रेट कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रूल बोलने से ज्यादा अच्छा आप अच्छे से लिख पाओ, है ना। 10 बार 20 बार 50 बार बच्चों ना आप लिख करके प्लीज इस रूल को याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, आईआईटी के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, प्यार से आईबीपी। ओके, आइए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताते हैं बच्चों। पहली बात, मात्र 5 पॉइंट अगर आपको याद रहेगा ना तो मान के चलो आपको ये आ गया। फर्स्ट पॉइंट इज, कभी आपको u डॉट v करके दो फंक्शन देना तो उसको करना कैसे है, पहले वाले को ऐसे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट, पहले वाले को डिफरेंशिएट, दूसरे वाले को इंटीग्रेट, फिर ये जो आया उन दोनों को फिर से इंटीग्रेट कर देना है। ऑलराइट, ये हो गया आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, फॉर सेलेक्टिंग u एंड v, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए वी टेक हेल्प फ्रॉम आइलेट, है ना, हमें आइलेट का हेल्प लेना चाहिए। और आइलेट के बारे में हम आपको बता दिए कि आइलेट क्या होता है। ओके, तीसरी बात, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ेगी तो हम आपको बता देते हैं कि अगर बच्चों आइलेट इज नॉट वर्किंग, अगर आइलेट काम नहीं कर रहा है, देन वी टेक u एज अ फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज आइदर नॉट नोन और डिफिकल्ट। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आइलेट रूल फेल होते हुए दिख रहा है, आइलेट रूल से नहीं जांच कर पा रहे हैं कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सेकंड फंक्शन होगा, तो बच्चों u उस फंक्शन को एज्यूम करना है जिसका इंटीग्रेशन या तो आप नहीं जानते हो या डिफिकल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझे? और चौथा लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपको कभी लॉग दिख जाए और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, है ना, सिर्फ और सिर्फ। तीसरा लाइन फिर से समझाइए। हाँ फिर से समझाते हैं। कभी कभी होगा कि आप आइलेट रूल से नहीं जांच कर पाओगे कि कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकेंड फंक्शन है, यानी कि आइलेट फेल हो जाएगा। ऑलराइट, तो फिर आप कैसे किसको u मानोगे और किसको v मानोगे, है ना। तो u हमेशा उसको मानोगे जिसका इंटीग्रेशन या तो आपको नहीं पता है, समझिएगा, या फिर आपको उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन कंपेयर टू दूसरे से। क्योंकि u एक ऐसा चीज है इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले रूल में कि u तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इतना चालाक है ये, हर बार v को ही इंटीग्रेट करवा रहा है, देख रहे हो, और डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए क्योंकि या तो वो नहीं पॉसिबल होगा या तो वो डिफिकल्ट होगा।
सुभाष समझे मेरी इस बात को? यस सर। यस। अब अगर आपको कभी लॉग दिख जाए बच्चों और इनवर्स दिख जाए तो उसमें आपको u तो यही हो जाएगा लॉग, और v को आपको 1 एज्यूम कर लेना चाहिए, है ना। यूनिटी, वी टेक यूनिटी एज v। अभी दिखाते हैं इस पे एग्जाम्पल, और ये पांचवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ती है तो आप इसी चारों से ही यूज कर लोगे। आइलेट रूल आप समझ चुके हैं। आइलेट रूल कभी कभी फेल हो जाता है ना, वो आईआईटी वाले क्वेश्चन में, डिफिकल्ट क्वेश्चन में, है ना, तो हम उसका भी बात बता दिए। जैसे कि यहां देखिए, बताइए बच्चों, एक्स स्क्वायर है और 2 टू द पावर एक्स है, किसको यू मानोगे ये तो बता दो। यू कौन होगा, एक्स स्क्वायर या ई टू द पावर 2x? यू होगा एक्स स्क्वायर सर। यू होगा एक्स स्क्वायर सर। यस, क्योंकि आइलेट रूल आप याद करोगे। आइलेट के अकॉर्डिंग सर अलजेब्रिक पहले आ जाता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ जाता है, तो ओके सर, यानी कि ये हमारा u होगा और ये हमारा v होगा। और u भी जैसे ही आपको याद आ जाए ना, तो जितना बार बच्चों आप बनाओ उतना बार आप रूल लिखना, है ना, कि भैया इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे भी करेंगे, ऐसा ना लिखते से याद होगा ना, लिखना। अब देखिए यहाँ पे अब हम रूल लगाएं बच्चों इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x के इंटीग्रेशन में क्या करेंगे सर, पहले वाले को ऐसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर को ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो। जब आप ये सीख जाओगे तो थोड़ा मोड़ा डायरेक्ट भी करने लग जाएंगे, और ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन कर दो, और जो मिला ना उसको प्यारे से ब्रैकेट में डाल करके अगेन एक बार इंटीग्रेशन का डंडा चला दो, है ना, ताकि ये सारा, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन बच्चों ई टू द पावर 2x अपॉन 2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं हो तो आप वीडियो से भी कवर करना बच्चों, है ना। और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, इंटू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x अपॉन 2 हो गया, लेकिन इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। ओ माय गॉड, अब देखिए बच्चों एक दुविधा आई, इधर का तो काम हो गया, ये बेचारा फिर से इंटीग्रेट होगा और अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि अब आपको, अगर आप देख रहे होगे क्वेश्चन में, तो आपके पास एक बार और आईबीपी लगने की संभावना नजर आ रही होगी। आइए दिखाते हैं वो, और वो रहा बच्चों ये, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे समझे, तो बच्चा बोलेगा इसको देख करके सर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, अगेन आप आईबीपी रूल लगाओ और इसको जान पाओ कि यह किसके बराबर है। समझ रहे हो, मैं खाया ना। यस सर। तो इसमें दो बार आईबीपी, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन उठा लिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, और इसमें आईबीपी लगेगा तो कहेगा पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दो, माइनस, और ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा माइनस, है ना, x को डिफरेंशिएट कर लो, मतलब पहले वाले को, और फिर से दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर लो, और जो आया ना उसको अगेन इंटीग्रेट करना होगा, और ये पूरा ब्रैकेट में बंद, समझे, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों माइनस प्लस के कैलकुलेशन का, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ना, इसीलिए बहुत सारे बच्चे डरते हैं। डरना नहीं है, हम आपको जो जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका से आप रिवीजन कीजिएगा वीडियो से, पीडीएफ से, और कुछ कुछ क्वेश्चंस के साथ टैकल कीजिएगा, बनाइएगा, तब आएगा आपको। तो ये हो गया हमारा x, और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2, पिछले क्लास में सिखाए थे कि अपॉन 2 आ जाता है, माइनस बच्चों ये तो हो गया आपका 1, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर 2x अपॉन 2,
लेकिन एक इंटीग्रेशन और बचा हुआ है, देखते चलिएगा। तो अब बच्चों आपके पास ये एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे x ई टू द पावर 2x अपॉन 2 फिर से आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/2 कांस्टेंट है बाहर भागा, और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन अगेन e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c हो गया। यस, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आया। समझे क्या सुभाष जी, आया ना? यस सर। निशा समझ में आया? यस सर। महक? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, मानते हैं। ध्यान से, पेशेंस से कोशिश कीजिएगा, दोबारा से रिवाइंड कीजिएगा, है ना? मजा आएगा सीख के। क्या कठिनाई आई बताइएगा। बन गया? कोई कठिनाई आई? यस सर। वेरी गुड। देखिए कैसे बनाया जाए, ट्राई कीजिएगा ना होमवर्क के तौर पे बच्चों। इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लर्निंग है आपके जीवन का, इंटीग्रेशन का, और मात्र 23 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया हुआ है। पहचानिएगा फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकेंड फंक्शन कौन, है ना? जैसे कि अभी अभी एक क्वेश्चन और आया, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन जानते हो, इंटीग्रेशन जानना चाहोगे बच्चों? बड़ा मजेदार होगा, क्योंकि इसमें तो कहोगे सर एक ही फंक्शन है, इसमें आईबीपी कैसे लगाएंगे? तो बच्चों हमारा जो पॉइंट नंबर 4 था, जिसमें कि हम बताए थे कि अगर कभी इनवर्स फंक्शन हो और लॉग फंक्शन हो तो साइन इनवर्स एक्स को तो रहने ही दीजिएगा, और उसके साथ साथ 1 को इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा, और ये हमारा u होगा, और इसको आप भी समझिएगा। ऐसा पॉइंट में वहां लिखे हुए हैं ना? हाँ या ना, बताइए। तो सर u को, इसको 1 समझेंगे तो ये तो हो गया हमारा सर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और ये 1 को क्या कहेंगे? तो बच्चों 1 को आप 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हो। यस, x टू द पावर 0 लिख सकते हो, तो इसीलिए इसको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ऑल राइट, और आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, है ना, देख लीजिए कि फर्स्ट फंक्शन आपका इनवर्स वाला हो गया और सेकेंड फंक्शन आपका अलजेब्रिक हो गया। जो पहले आए आइलेट में वो फर्स्ट, और उसके बाद जो है वो सेकेंड। तो ओके सर, वेरी गुड सुभाष। तो अब रूल लगाते हैं सर, साइन इनवर्स एक्स इंटू का 1 का इंटीग्रेशन में रूल लगाते हैं। रूल क्या है? पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिखना है जनाब, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, माइनस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, सॉरी, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है ना, समझते चलना बच्चों, और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, और जो मिला है सेकेंड पार्ट में उस पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज आ गया, एक्स का 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है या भूल गए?
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√√1 माइनस एक्स स्क्वायर सर। वेरी गुड। और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, मतलब कि सर अब ये इंटीग्रेशन अच्छा हो गया ना, ये वाला काम का बात हो गया। हाँ बच्चों, तो चलो इसको अपन आई एज्यूम कर लेते हैं और इसी आई को आपको सॉल्व करना दिखाते हैं, है ना, कि इस आई को कैसे सॉल्व करो। ये आई इज इक्वल टू है आपके पास x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या किसी बच्चे के दिमाग में कोई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे सर। वेरी गुड, ताकि उसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम होगा। अब यहां से सीखिएगा, ये अलग चीज हो गया। यस सर। ये एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप एक किसी चीजों को टी मानोगे, और जिसको भी टी मानोगे ना, तो ध्यान रखना कि उसका डिफरेंशिएशन मार्केट मतलब क्वेश्चन, है ना सर? है सर, मार्केट में डिफरेंशिएशन। हाँ, और फिर उसका इंटीग्रेशन भी आसान होना चाहिए। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके पास ये पता चला कि ये बना हमारे पास 1 का तो 0 हो गया और ये हो गया माइनस का 2x। यस। अब बच्चों फिर यहां से हम आपको जैसा बोले थे कि आपको dx निकाल लेना चाहिए, तो dx हो जाएगा क्या चीज? माइनस का dt अपॉन 2x। और dx जब निकल गया है तो फिर क्या करना चाहिए? x के जगह पे x ही, और इसके जगह पे अंडर रूट टी, और dx के जगह पे माइनस dt बाई 2x। ध्यान से देख लीजिए ना, तो आप जानोगे ओके सर x x कैंसिल हो गया, और 1/2 सर बाहर आ गया कांस्टेंट के तौर पे, और ये माइनस का भी, माइनस का 1/2 बाहर आ गया, और ये t का पावर बन गया -1/2, और t का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? -1/2 t का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c, और t के जगह पे अगेन ये वाला चीज पुट कर दीजिएगा, और जब पुट हो जाए तो i की जगह पे यहां पुट करके आंसर ला दीजिएगा। समझे? इंटीग्रेशन इसी का नाम है और जीना भी इसी का नाम है ना। तो आप बच्चों बस उधर का 40 फिर 32 फिर 23, मात्र इतने क्वेश्चन को ही सॉल्व करना अगले क्लास तक। और अगर आप ये 3 चीज सीख गए ना तो आपको इंटीग्रेशन आ गया। देखो मान के चलो आपसे बहुत नहीं बने तो 5-5 का पेयर बना लेना, 5 उधर का फिर 5 इधर का फिर 5 इधर का, और जब बन गया तो फिर 10-10 का पेयर बना लेना भाई, 10 इधर का फिर 10 इधर का और 10 इधर का। लेकिन हर एक सेक्शन के क्वेश्चन को टच करना। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप भूले तो नहीं कोई, है ना। u डॉट v का इंटीग्रेशन बच्चों बार बार, है ना, u को ऐसे ही v को इंटीग्रेट, माइनस u को डिफरेंशिएट और v को इंटीग्रेट, और फिर इन पूरे का इंटीग्रेशन। याद रखिएगा प्लीज, और तो और हंसते मुस्कुराते रहिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तो हम सबसे पहले आपके डाउट वाले क्वेश्चन को डील करेंगे, और फिर हम आपको पढ़ाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, के मदद से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और भी कुछ नहीं बात। ओके बच्चों, आपका दिन शुभ हो, जाइए खुश